नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकतंत्र और बीड़ तंत्र के ऊपर। देखिए, यूँ कहने को हमारा देश लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री, नो डाउट अबाउट इट। डेमोक्रेसी जहाँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन होता है, ये संख्या के आधार पर डिसाइड किया जाता है। पर दोस्तों, आपने देखा है कि लोकतंत्र, जैसे मैंने कहा, संख्या के आधार पर होता है। पर हमारे देश की विडंबना ये है कि हमारे देश में 70% लोग गरीब हैं, जिनको बेचारों को 2 वक्त की रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल काम है उनके लिए। 30% मिडिल क्लास है। उस 30% में भी, उसमें मिडिल क्लास में दरअसल फिर 3 क्लासें आती हैं, एक अपर मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास और एक मिडिल क्लास। उस मिडिल क्लास की भी मिडिल क्लास। तो उस 30% में करीब 16% लोअर मिडिल क्लास है, जो कि लोअर क्लास के बहुत नज़दीक है। और 6% जो है उसमें खाली अपर मिडिल क्लास है, 4 से 6%। ठीक है। अब ये जब वोटिंग का माहौल होता है, जब किसी को सरकार बनानी होती है, तो सबसे ज़्यादा जो काउंट करता है ये लोकतंत्र में, वो है संख्या। तो जो जिसको राज करना होता है, जिसको गवर्नमेंट बनानी होती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया, 70% तो आपके यहाँ गरीब हैं, उनको बेचारों को अपनी रोजी रोटी की चिंता रहती है। पर गवर्नमेंट बनाने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि 70% है आबादी का। बाकी जो मिडिल क्लास है 28%, ये होती है जो बड़ी सोच के काम करने वाली क्लास। मगर इस 28% जैसे मैंने कहा, 16% फिर लोअर मिडिल क्लास है, तो लोअर क्लास के नज़दीक है। बाकी भी जो मिडिल क्लास है, ये क्या बड़ी ढुलमुल वाली क्लास है। ये लोग बातें तो अच्छी अच्छी कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, बुद्धिमानी की बातें भी कर सकते हैं, मगर जब ये डिसीजन लेने का वक्त आता है तो ये बेपनी के लोटे होते हैं। ये जहाँ मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी लोअर क्लास आपकी है 70%, तो उनकी ही होती है, तो ये उनके साथ ही जाते हैं। अच्छा, अब रहा लोअर क्लास को अट्रैक्ट करने का मामला। अगर कोई राज करना चाहता है देश में, तो मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी में वो सबसे ज़्यादा लोअर क्लास को अट्रैक्ट करता है, 70% जो है। उसके लिए दरअसल क्या है, लोअर क्लास जो है वो एकदम, जैसे आपने भेड़ें देखी ना, भेड़ें, मैंने कहा ना, भेड़ और भीड़ तंत्र, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। भेड़ और भीड़ सिर्फ मात्रा का ही फर्क है दोस्तों, पर ये दोनों का चाल चलन एक जैसा ही होता है। जैसे भेड़ें हैं, उनको गड़रिया लेके निकलता है चराने के लिए, वो 200, 400, 600 जितनी भी भेड़ें होती हैं उसके पीछे पीछे चलती रहती हैं। कोई उसका दिमाग नहीं है, उनको कुछ करना ही नहीं है। भेड़िया जिधर सॉरी गड़रिया या चरवाहा उसको बोलते हैं, भेड़िया नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। तो वो जिधर गड़रिया या चरवाहा जो भी बोलिए, वो उनको लीड कर रहा है, तो भेड़ें, सारी सारी भेड़ें उसके पीछे जाएंगी। वो किसी वजह से या जान के भी उसने पहाड़ से नीचे छलांग लगा दी, तो वो
200 400 600 जितने भी बेड़े वो उसके पीछे छलांग लगा देंगी। वो सिर्फ आगे वाले का अनुसरण करती हैं। यही हाल बिल्कुल ये 70% जो भीड़ इकट्ठी की जाती है नेताओं द्वारा, जिसको भीड़, और भीड़ का भी क्या होता है, कोई अपना दिमाग नहीं होता। भीड़ को जैसे आप चलाना चाहें चला सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर चाहिए आपका जो नेता है उसमें, कि उनको वो अच्छा सपना दे सके, एक अच्छा सपना दे सके, और वक्ता बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, बोलना उसको आना चाहिए ज़बरदस्त। ये तो बेचारे दबे कुचले लोग हैं 70%, उनको जीवन वैसे ही इतनी मुश्किलों में चल रहा है। अगर आपने उनको कोई एक सपना दे दिया, जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, यह बहुत बड़ा सपना था उनके लिए, और फिर इंदिरा जी ने खूब राज किया, और कितनी बड़ी मेजोरिटी से किया आपको मालूम है। उसी प्रकार अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनको सपना दिया, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बहुत बड़ा सपना था साहब उनके लिए, तो वो आपके साथ आएंगे ही आएंगे। उन्होंने अच्छे दिन का सपना दिया। दूसरे जो उन्होंने चुने जाने के बाद, वो गलत है। राजनीति कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, पर उन्होंने किया और वो सक्सेसफुल हैं। आप दरअसल क्या करते हैं, जब राजनीति धर्म के आधार पर होती है तो आप देश के लोगों को बांट देते हैं, और वो लोग फिर एक दूसरे से लड़ते मरते रहते हैं। हो सकता है ये आपकी राजनीति का ही एक हिस्सा हो, राजनीति आपको सरकार बचाए रखने का राजनीति का एक हिस्सा हो, मगर ये गलत है। उसमें क्या, हमेशा के लिए देश में कोई भी हो, जो भी राज कर रहा हो, अगर वो धर्म के ऊपर राजनीति करता है तो देखिए वो तो राज करके 2 5 10 15 बरस में चला जाएगा, मगर वो जो आप सोच दे गए हो, नागरिकों के दिमाग में जो पैदा करके गए हो, उसका क्या होगा? वो तो सैकड़ों साल तक चलती जाएगी, और वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। अभी जैसे मैंने देखा, अब बहुत दुख की बात है, देखिए मोदी जी हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे वक्ता हैं। आप देश विदेश में सब जगह उनका नाम, उन्होंने देश में भी बहुत बहुत अच्छे काम किए, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कश्मीर का एक मुद्दा, बहुत ज़बरदस्त काम किया, या मुसलमान औरतों को तलाक वाला, बहुत ज़बरदस्त बात थी। वो जो बातें आपकी अच्छी हैं वो अच्छी हैं, मगर उसके साथ शायद, मैं बोल रहा हूँ, शायद आपका दिमाग में ना हो, पर आपके छुटभइये नेता वो क्या करते हैं, वो हिंदू मुसलमान का ऐसा माहौल पैदा कर दिया, देश को इतनी बुरी तरह डिवाइड कर दिया कि देखा था वो शाहीन बाग में, हम टीवी पे देखते थे, बच्चे, मुसलमानों के बच्चे रोते हैं, टीवी पे वो देखा था, वो मुसलमानों के बच्चे रो रो के कह रहे थे, बड़ा धूम जिसके कि मोदी हमारी रोटी छीन लेगा, हमको घर से निकाल देगा, हमको मार देगा। अब ये बहुत दुखदाई बात है, ऐसा नहीं है, मगर वो डाउन द लाइन जो आपके छोटे नेता होते हैं, उनको आप शायद कंट्रोल नहीं करते, या क्यों आज़ादी देते उनको ये सब बोलने की ऐसी बातें कि जला दो, मुझ गद्दार हैं, बाहर निकाल दो देश से। ये दरअसल बिल्कुल मुनासिब नहीं है लोकतंत्र के लिए। मैंने जैसे कहा ना, आप तो 10-20 साल राज करके चले जाएंगे इस देश से, हर किसी को जाना है ना, आप भी जाएंगे, कोई भी यहाँ हमेशा के रहने के लिए तो आया नहीं है। मगर ये बच्चे जो आज 5 6 7 साल के हैं, ये तो 20 साल बाद जवान होंगे, और सोचिए क्या किस सोच के साथ बड़े होंगे, और फिर ये क्या करेंगे उस वक्त आप नहीं होंगे, मैं भी नहीं हूँगा, मगर उस वक्त जो जनता होगी, उस वक्त देश के क्या हालात होंगे, जरा कभी इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। जो भी लोग आज धर्म की राजनीति करते हैं, ये एकदम गलत बात है। मैं नहीं मानता कि मोदी जी चाहते होंगे धर्म की राजनीति करना, मैं बिकॉज मुझे जहाँ तक समझ आता है
वो हिंदू धर्म स्थापित करना चाहते होंगे देश में, ये मैं मान सकता हूँ, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुझे तो कुछ बुरा नहीं दिखता। आप हिंदू धर्म, ये देश का नाम हिंदुस्तान है, आप हिंदुइज्म स्थापित करना चाहते हो, उसमें क्या गलत बात है, क्या प्रॉब्लम है? जब तक कि आप दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं उनको परेशान ना करने की सोचें, आपके नेता ऐसे ध्यान ना दें। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, कोई भी था, आपको तो राज करना है, आप हिंदुइज्म चाहते हैं, कुछ बुराई नहीं है उसमें, मगर उससे ये तो देखना पड़ेगा ना कि दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। और अगर राज करने के लिए कोई भी एक देश की एक कौम अगर परेशान है तो राजकरण भी कुछ आसान तो नहीं रह जाता ना। देश में अगर हमेशा डिस्टर्बेंस ही रहेगी तो क्या मतलब है? आप कैसे एक अच्छा वो उदाहरण पेश कर पाएंगे कि हमारे देश में सब लोग खुश हैं? तो कम से कम, ये मेरा विचार है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और संख्या का तो जैसे मैंने कहा, उस ज़माने में इंदिरा जी ने भी खूब गरीबी हटाओ का नारा देकर खूब साल सरकार चलाई थी। उसके बाद हमारे पास एक बहुत अच्छे बढ़िया बोलने वाले और सच्चे व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आई। वो जहाँ तक हम लोग समझते हैं वो वाकई नेक दिल इंसान थे, सच्चे इंसान थे। उनका ये वो सही तरह से राजनीति समझते थे और चलाना भी चाहते थे, जैसा हमने देखा। हालांकि उनकी भी सरकार पलटी गई, वो भी हारे, उसके बाद फिर वही इंदिरा जी की सरकार आई। या राजीव गांधी की, जो भी था। मेरा मतलब ये राजनीति का खेल तो चलता रहता है, पर जो भी शासन कर रहा है उसका पहला काम है कि जनता सुखी हो, जनता के हित में काम किए जाए। पॉपुलैरिटी तभी होती है, बाकी तो जनता तो भेड़ चाल है सब। यहाँ तो आज आप कर लीजिए, कल कोई और आएगा और आपसे बेहतर बोलने वाला, और आपसे उस कोई नए मुहावरे के साथ, कोई नई स्कीम के साथ। तो जनता तो ऐसा नहीं है कि जनता किसी एक के साथ हो, जनता का तो मूड बदलता था। इनको तो एक जादूगर चाहिए, एक सपना दिखाने वाला, नया सपना जो दिखा सके वही रूल कर सकता है। और पैसे की ताकत राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, पर वो तो जो सपना दिखाना जिसको आता है, पैसे वाले तो सब उसके साथ फिर आ ही जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, उनका अपना इंटरेस्ट होता है। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि बड़ा खूबसूरत देश है हमारा, बड़े खूबसूरत नेता हैं हमारे मोदी जी। बहुत जब बोलते हैं तो हमें तो ऐसा ही लगता है, ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट द कंट्री, पीपल एंड द कंट्री। तो बाकी आलोचना तो देखिए लोग करेंगे ही, कि हर आदमी हर काम अच्छा करे ऐसा तो दुनिया में होता नहीं है। कोई भी कितना भी अच्छा हो, वो सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, कोई भी। तो वो बात दिमाग से निकाल दीजिए। कोई भी अगर ये सोचे कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, आई एम द बेस्ट, तो ऐसा बेस्ट जैसा कुछ होता नहीं है। आपसे हजारों लोग बेस्ट पड़े हुए हैं इस दुनिया में। तो वक्त की बात होती है, जिसका वक्त आता है वही बेस्ट बन के पिछले से ज़्यादा चमकता है। ये वो प्रकृति का नियम है, और प्रकृति बदलती रहती है। प्रकृति में एक ही बात सबसे ज़बरदस्त है कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग। वहाँ कुछ भी एक जैसा नहीं रहता,
चेंज इज द ओनली ट्रूथ ऑफ दिस लाइफ। का हर वक्त संसार बदलता ही रहेगा, जैसे प्रकृति बदलती है। कल कोई और था, आज आप है, कल फिर कोई और आएगा, ये तो चलता रहेगा। पर हर एक का काम है कि यस, अगर मैं रूलर हूं तो मैं इस हिसाब से रूल करूं कि सब लोग, मेरी जनता बहुत खुश हो। दैट्स ऑल दोस्तों, विचार कीजिए आप भी इस बात के ऊपर। थैंक यू।